ओम शांति। 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 3/12/1970, 3rd ऑफ दिसंबर 1970। इस मुरली का शीर्षक है सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। सामना करने के लिए कामनाओं मना इच्छा का त्याग। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, आज हर एक को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। बाबा बच्चों से कहते हैं आज हर एक को अव्यक्त स्थिति का माना फरिश्ता स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। हर एक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। कहाँ तक हर एक निराकारी और अलंकारी बने हैं वह देख रहे हैं। दोनों ही आवश्यक हैं। अलंकारी कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकेंगे। जो अलंकारी होंगे वो कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकेगा। इसीलिए सदैव अपने आप को देखो कि निराकारी और अलंकारी हूँ। यही है मन मना भव मध्याजी भव। बाबा कहते हैं अपने आप को देखो, निराकारी और अलंकारी हूँ। इसी को कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। स्वस्थिति को मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। बाबा कहते हैं जो आपकी स्वयं की स्थिति है उसको स्वस्थिति को मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। इस स्थिति में सर्व परिस्थितियों से पार हो जाते हैं। इस स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में स्व का भाव अनुभव होता है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में स्व का भाव अनुभव होता है और हर एक और अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव देखो। बाबा कहते हैं सारे पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। तो स्वभाव को बाबा स्पष्ट करें, स्वभाव अर्थात स्वयं में आत्मा का भाव देखो। फिर ये भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएंगी। सामना करने की सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। जब तक कोई सूक्ष्म व स्थूल कामना है तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। बाबा कहते हैं जब तक कोई सूक्ष्म कामना है, कोई इच्छाएं हैं आपकी, कोई स्थूल इच्छाएं हैं, तब तक आपके अंदर सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। कामना सामना करने नहीं देती। इसीलिए ब्राह्मणों को अंतिम संपूर्ण स्वरूप क्यों गाया जाता है मालूम है? इस स्थिति का वर्णन है इच्छा मात्रम अविद्या। इस स्थिति का वर्णन है इच्छा मात्रम अविद्या। अब अपने से पूछो, इच्छा मात्रम अविद्या ऐसी स्थिति हम ब्राह्मणों की बनी है? बाबा कहते हैं अब अपने आप से पूछो, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा सिर्फ एक अविद्या है। बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति बनी मात्रम अविद्या। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जय जयकार और हाहाकार भी होगी। जब आपकी ऐसी स्थिति बनेगी, आपकी सारी इच्छाएं कामनाओं को आप त्यागेंगे, तभी बाबा कहते हैं तभी जय जयकार और हाहाकार भी होगी। ये है आप सभी का अंतिम स्वरूप। अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। सदैव अपने संपूर्ण और भविष्य स्वरूप ऐसे दिखाई दें जैसे शरीर छोड़ने वाले की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। अभी अभी ये छोड़ नया शरीर धारण करना है। बाबा कहते हैं अपने स्वरूप का माना अपने आत्मा के स्वरूप का, मैं एक आत्मा हूँ का आत्म स्वरूप का साक्षात्कार, और साथ ही आपके जो भविष्य का स्वरूप है, भविष्य का कहाँ का, सतयुग का स्वरूप जो है, सतयुग में आप क्या बनेंगे। तो बाबा कहते हैं वो ऐसा स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे जैसे शरीर छोड़ना, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके मन में आता है कि अब ये शरीर छोड़ मुझे दूसरा जन्म मिलेगा। तो अभी बाबा कहते हैं इस तरह का नया शरीर धारण करना है। ऐसा सदैव बुद्धि में रहे, अभी अभी इस स्वरूप को धारण करना है। जैसे स्थूल चोला बहुत जल्दी धारण कर लेते हो, वैसे ये संपूर्ण स्वरूप धारण करो। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र सामने देखते फिर पुराने वस्त्र छोड़ वह नया धारण करना मुश्किल होता है। बाबा कहते हैं जब बहुत सुंदर और आपके सामने बहुत सुंदर श्रेष्ठ वस्त्र हों और फिर उसके सामने ये पुराने वस्त्र आप छोड़ना क्या मुश्किल होता है? पुरानी चीज़ों को छोड़ना मुश्किल होता है? नहीं होता है। ऐसे ही जब अपने श्रेष्ठ संपूर्ण स्वरूप व स्थिति को जानते हो, सामने है, फिर वह संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप धारण करने में देरी क्यों?
बाबा कहते हैं ऐसे ही जैसे पुरानी चीज़ें छोड़, पुराने कपड़े छोड़कर आप नए धारण करना चाहते हो, ऐसे ही जो आपकी अपनी जो श्रेष्ठ संपूर्ण स्वरूप की स्थिति है उसको धारण करने में बाबा कहते हैं मुश्किल क्यों होती है, क्यों देर लगती है उसको धारण करने में। कोई भी अहंकार तो वह अलंकारहीन बना देता है। अगर आपके अंदर किसी तरह का अहंकार है तो वह आपको अलंकारहीन बना देता है। इसीलिए निरहंकारी और निराकारी फिर अलंकारी, इसीलिए निरहंकारी फिर निराकारी फिर अलंकारी। इस स्थिति में स्थित होना सर्वात्माओं के कल्याणकारी बनने वाले ही विश्व के राज अधिकारी बनते हैं। बाबा कहते हैं निरहंकारी, निराकारी और अलंकारी इस स्थिति में जो स्थित होते हैं वही बच्चे सर्वात्माओं के कल्याणकारी बनते हैं और विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। जब सर्व के कल्याणकारी बनते हो तो क्या जो सर्व का कल्याण करने वाला है वह अपना कल्याण कर सकता है? बाबा कहते हैं जब सर्व के कल्याणकारी बनते हो तो जो सर्व का कल्याण करने वाला है वह अपना कल्याण कैसे कर सकता है? सदैव अपने को विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो। अपने को सदैव ये समझो मैं विजयी रत्न हूँ और तब संकल्प करो, सारे कर्म करो। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। हार खाने वाले को न सिर्फ हार लेकिन धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है। बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान हो तुम लोग, कभी हार नहीं खा सकते। हार खाने वाले को, बाबा कहते हैं हार खाने वाले को क्या होता है, सिर्फ हार ही नहीं धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है। क्या हार और मार मंजूर है? बाबा बच्चों से पूछते हैं क्या हार और मार मंजूर है? जब हार खाते हो तो हार के पहले मार सामने देखो। बाबा कहते हैं जब हार खाते हो तो फिर धर्मराज की मार को याद रखो कि धर्मराज से मार पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं तो मार को सामने रखो। मार से भूत भी भागते हैं तो मार को सामने रखने से भूत भाग जाएंगे। कौन से भूत? ये जो आपके 5 विकार है ना, ये भूत भाग जाएंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अब तक हार खाना किन्हों का काम है? मास्टर सर्वशक्तियों का काम नहीं है। जो मास्टर सर्वशक्तिमान है उनका काम हार खाना नहीं है। इसीलिए वही पुरानी बातें, पुरानी बाल चाल अब मास्टर सर्वशक्तिमान की सूरत पर शोभता नहीं। पुरानी बातें, पुरानी चाल अब मास्टर सर्वशक्तिमान की सूरत पर शोभता नहीं है। इसीलिए संपूर्ण स्वरूप को अभी अभी धारण करने की अपने से प्रतिज्ञा करो, प्रयत्न नहीं। प्रयत्न और प्रतिज्ञा में बहुत फर्क है। प्रतिज्ञा 1 सेकंड में की जाती है, प्रयत्न में समय लगता है। बाबा कहते हैं प्रयत्न और प्रतिज्ञा में बहुत फर्क है। प्रतिज्ञा 1 सेकंड में की जाती है, प्रयत्न में समय लगता है। इसीलिए अब प्रयत्न का समय भी गया। अब तो बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। अभी तो प्रतिज्ञा का समय भी गया, अब तो बाबा कहते हैं अब प्रयत्न का समय गया, अब तो प्रतिज्ञा करनी है, दृढ़ संकल्प लेना है, संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। आपका जो संपूर्ण स्टेज है उसकी प्रत्यक्षता करनी है, उसको प्रत्यक्ष मिलाना है, प्रैक्टिकल मिलाना है। साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। अभी प्रतिज्ञा का समय है ना, कि हार खाने का। बाबा कहते हैं अभी प्रतिज्ञा का समय है, ना कि हार खाने का। अगर बार बार हार खाते रहते हैं तो उसका भविष्य भी क्या होगा? बाबा कहते हैं बार बार हार खाते हैं। अब जब भी हार खाओ पहले तो बाबा कहते हैं कि धर्मराज की मार भी याद रखो। तो बाबा कहते हैं जो बार बार हार खाते हैं उसका भविष्य भी क्या होगा? ऊंचे ऊंचे पद तो पा नहीं सकते। बार बार हार खाने वालों को देवताओं के हार बनाने वाला बनना पड़ेगा। जो बार बार हार खाते हैं बाबा यहाँ पर आज स्पष्ट कर रहे हैं उनको क्या बनना पड़ेगा? देवताओं के हार बनाने वाला बनना पड़ेगा। जितना ही बार बार हार खाते हैं उतना ही बार बार हार बनानी पड़ेगी। रतन जड़ित हार बनते हैं ना। और फिर द्वापर से भी जब भक्त बनेंगे तो अनेक मूर्तियों को बार बार हार पहनाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं जितनी बारी हार खाते हो उतनी बारी हार बनानी पड़ेगी। और रतन जड़ित हार बनते हैं ना सतयुग में, तो बाबा कहते हैं फिर द्वापर से भी, जब द्वापर आएगा तो द्वापर से भी जब भक्त बनेंगे तो अनेक मूर्तियों को बार बार हार पहनाना पड़ेगा। इसीलिए हार नहीं खाना है,
इसीलिए हार नहीं खाना है। यहाँ कोई हार खाने वाला है क्या? बाबा बच्चों से पूछते हैं, यहाँ कोई हार खाने वाला है क्या? अगर हार नहीं खाते तो बलिहार जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर हार नहीं खाते तो क्या होता है, बाबा पर बलिहार जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हार करने वाला तो नहीं है कोई यहाँ। अभी बलिहार व बलि चढ़ने की तैयारी करने वाले हो, समाप्ति में बलि चढ़ना है या चढ़ चुके हो? बाबा पूछते हैं समाप्ति में बलि चढ़ना है व चढ़ चुके हो। बलि किसके ऊपर चढ़ना है? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वप्न से सब पे बलि किस पे चढ़ना है? अपने शिव बाबा पे। तो बाबा कहते हैं समाप्ति में बलि चढ़ना है या चढ़ चुके हो? बलिहार किस पे होना है? अपने बाबा पे। जो बलिहार हो गए हैं उन्हों का पेपर लेंगे। इतने सभी की आज से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। बाबा कहते हैं इतने सभी की आज से कंप्लेन नहीं आएगी। जब हार नहीं खाएंगे तो कंप्लेन फिर काहे की? बाबा कहते हैं जब हार नहीं खाएंगे तो फिर कंप्लेन किस बात की, शिकायत किस बात की? आप लोगों का पेपर वतन में तैयार हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चों का पेपर बाबा वतन में तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी हमारे मीठे बाबा की 3/12/1970 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें आज बाबा हमें स्वस्थिति के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सामना करने की शक्ति बच्चों में कैसे आएगी? सामना करने की शक्ति बच्चों में कैसे आएगी? जब तक आपके अंदर कोई कामनाएं हैं, कोई इच्छाएं हैं, चाहे वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, जब तक आप इन इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे, जब तक आप इस बात को ध्यान नहीं रखेंगे, इच्छा मात्रम अविद्या, तो जब तक आप इस बात को ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपके अंदर सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो अपनी स्वस्थिति में रहना है। बाबा कहते हैं स्वभाव मतलब स्वस्थिति में, स्व में आत्मा का भाव देखो। ये भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएंगी। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल में बहुत जल्दी चोला धारण कर लेते हो, ये संपूर्ण स्वरूप धारण करो। वैसे ही ये जो आपका संपूर्ण स्वरूप है, ये फरिश्ता स्वरूप है, ये आपका आत्मिक स्वरूप है, इसे धारण करो। तो बाबा कहते हैं जब बहुत सुंदर वस्त्र आपके सामने हो तो आप पुराने वस्त्र आसानी से छोड़ देते हो ना। ऐसे ही अपने संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप को धारण करने में देर क्यों लगाते हो? इसको भी इसी तरह से जल्दी से धारण करो। बाबा कहते हैं कोई भी अहंकार व अलंकार भी बना देता है। तो सबसे पहले अब बाबा कहते हैं 3 चीज़ें अपने अंदर धारण करनी है। कभी कभी अहंकार नहीं करना है, तो बाबा कहते हैं निरहंकारी बनना है, फिर निराकारी और फिर अलंकारी। निरहंकारी, निराकारी और अलंकारी, ऐसी स्थिति अपनी बनानी है। तो बाबा कहते हैं सबका कल्याण करने वाला बनना है। जो सबका कल्याण करते हैं वो अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं? फिर बाबा बता रहे हैं बच्चों को कि हार नहीं खानी है। आप मास्टर सब शक्तिमान बच्चे हो तो आपको हार नहीं खानी है। हार खाएं तो ध्यान रखें धर्मराज की मार। जब भी हार खाएं तो ध्यान रखें धर्मराज की मार। दूसरा बाबा कहते हैं एक तो धर्मराज की मार को ध्यान रखना, दूसरा बाबा कहते हैं जितना हार खाएंगे उतना सतयुग में हार बनाने वाले बनेंगे, हार पहनाने वाले बनेंगे, क्योंकि वहाँ रतन जड़ित हार होंगे। और जो वहाँ पे विश्व महाराजन महारानियाँ बनेंगे उनको फिर हार पहनाने वाला बनना पड़ेगा। इसीलिए बार बार हार नहीं खानी है, वरना हार, जितना हार खाएंगे उतना ही बार बार हार बनाना पड़ेगा। दूसरा आपको द्वापर से भी अनेक मूर्तियों को हार पहनाना पड़ेगा। भक्त बनकर भी आपको अनेक, जब भक्त बनेंगे तो अनेक मूर्तियों को बार बार हार पहनाना पड़ेगा। इसीलिए बार बार हार नहीं खानी है। किससे हार नहीं खानी है? माया से हार नहीं खानी है। माया जो अपने तरह तरह के रूप बदल के आपके सामने आती है, उससे हार नहीं खानी है। तो बाबा कहते हैं कंप्लेन, अब आपको बलिहार होना है। अपने आप से पूछना है हम बाबा पे बलिहार हुए नहीं हुए हैं, बलि चढ़े नहीं चढ़े हैं? तो बाबा कहते हैं जितना बलिहार होंगे उतना हार नहीं खाएंगे। जितना जितना बलिहार होंगे उतना हार नहीं खाएंगे। और जब हार नहीं खाएंगे तो बाबा कहते हैं कि इसी तरह की कंप्लेन भी बच्चों की नहीं रहेगी। ये थी बाबा की 3/12/70 की मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।